न्यूज एट 6। रसमाइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही, जब आईटी और मीडिया शेयरों में भारी बिकवाली से सेंसेक्स 313 अंक गिरकर 84,587 पर बंद हुआ और निफ्टी 94 अंक लुढ़ककर 25,886 के स्तर पर आ गया। दोनों सूचकांक करीब 0.36% नीचे रहे, जिसे अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 3 और ट्रेंट के शेयरों में 2% की कमजोरी प्रमुख रही। वैश्विक बाजारों की नरमी और विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने से रुपया भी प्रभावित हुआ, जो मजबूत डॉलर के दबाव में कमजोर रहा। हालांकि कच्चे तेल की गिरती कीमतों से कुछ राहत मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी अमेरिकी फेड रिजर्व की नीति पर नजरें टिकी हैं, जो बाजार की दिशा तय कर सकती है। शादियों के मौसम में सोने की मांग बढ़ने से मंगलवार को इसके दामों में 1% की तेजी आई, जिससे गिरावट का सिलसिला रुक गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर वायदा अनुबंध के तहत 10 ग्राम सोने का भाव 1,25,200 रुपये प्रति किलोग्राम, चांदी का 1,56,900 रुपये पर बंद हुआ। अमेरिकी फेड रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने वैश्विक स्तर पर सोने को सुरक्षित निवेश बनाया, जबकि त्योहारों की रौनक ने घरेलू खरीदारों को बढ़ावा दिया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर नजरें टिकी हैं, जो बाजार की दिशा तय करेंगी, लेकिन सकारात्मक माहौल बरकरार है। एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट कहती है कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद मीडियम टर्म में देश की बेरोजगारी 1.3% घट सकती है, यानी देश में करीब 77 लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक यह फायदा तभी मिलेगा जब सुधार सही तरह लागू हो, कंपनियों पर एडजस्टमेंट लागत कम हो और राज्य के पूरक नियम भी समय पर लागू किए जाएं। एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सौम्या कांति घोष ने कहा है कि नए नियमों से प्रति व्यक्ति 66 रुपये की अतिरिक्त खपत बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में 75,000 करोड़ रुपए का उपभोग जुड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लेबर कोड लागू होने से कर्मचारी और उद्यम दोनों मजबूत होंगे और देश में फॉर्मल सेक्टर का दायरा बढ़ेगा। भारत के 44 करोड़ असंगठित श्रमिकों में से अगर 20% फॉर्मल सेक्टर में आते हैं तो 10 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और सोशल सिक्योरिटी केवल 80 से 85% तक पहुंच सकता है। भारत के बैंक अब रूसी तेल के व्यापार में भुगतान करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। बैंक साफ कह रहे हैं कि वे सिर्फ उन कंपनियों से आने वाले तेल के लिए पैसा जारी करेंगे जिन पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, और पूरा लेन देन भी प्रतिबंधों के नियमों के मुताबिक होना चाहिए। अमेरिका ने हाल ही में जो नए प्रतिबंध लगाए हैं वे शुक्रवार से लागू हो चुके हैं। इन प्रतिबंधों के बाद भारतीय बैंक रूसी शिपमेंट को मंजूरी देने में हिचक रहे हैं, क्योंकि सप्लाई चेन की जांच बेहद मुश्किल साबित हो रही है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। बैंकों ने एक नया तरीका अपनाया है। रूसी तेल की पेमेंट दिरहम और चीनी युआन में भी की जाएगी। साथ ही तेल लाने वाले जहाजों की पूरी हिस्ट्री की जांच की जा रही है, ताकि प्रतिबंधित कंपनियों से कोई संबंध न मिले। दिसंबर में भारतीय रिफाइनरों ने रूसी कच्चे तेल के ऑर्डर नहीं दिए, क्योंकि अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी बड़ी कंपनियों पर बैन लगा रखा है। इस बीच रूस का यूरल्स तेल अब $7 प्रति बैरल सस्ता हो गया है, जिससे भारतीय रिफाइनरों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन प्रतिबंधों के डर से वे अभी भी बेहद सतर्क कदम उठा रहे हैं। अमेजोन ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के लिए अपनी क्लाउड सेवा WS और AI और सुपर कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए $50 अरब तक का निवेश करेगी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा क्लाउड निवेश है। इसके तहत अगले साल से नए डेटा सेंटर बनाकर WS, टॉप सीक्रेट और गव क्लाउड क्षेत्रों में 1.3 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जाएगी। ओपन AI, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर लगा रही हैं, जिससे अमेरिकी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीय डेटा जरूरतों को मजबूती मिलेगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's